नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत शास्त्री। साथियों, ये मेरा ऑफिशियल चैनल ताज़ा खबर है, जिस पर मैं आप सभी को योजना से जुड़ी हर ज़रूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो योजना से जुड़ी हर ज़रूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन किया है और अब तक अपनी पहली किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो पिछले कई दिनों से एक ही सवाल लगातार लोगों के मन में घूम रहा है कि आखिर उनके बैंक खाते में पहली किस्त का पैसा कब तक आएगा और क्या इस बार पैसा ट्रांसफर होगा या फिर पिछली बार की तरह देरी देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर इस बार की स्थिति की बात करें तो जो जानकारी सामने निकलकर आ रही है वो पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा सकारात्मक और भरोसेमंद मानी जा रही है। सरकार की ओर से इस योजना के लिए इस बार पहले से बड़ा बजट जारी किया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद परिवारों को इसका सीधा लाभ मिल सके। जिन लोगों के पास आज भी रहने के लिए सुरक्षित और पक्का मकान नहीं है, उनके लिए ये योजना किसी वरदान से कम नहीं है। और यही कारण है कि इस योजना से जुड़े हर अपडेट पर लोगों की नजर बनी हुई है। ऐसे में ये समय हर लाभार्थी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में बताई जा रही है और विभागों की तरफ से लगभग सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कई जिलों से ये भी जानकारी सामने आ रही है कि लाभार्थियों का डेटा पूरी तरह से वेरीफाई किया जा चुका है और जिन लोगों के दस्तावेज सही पाए गए हैं, उनका नाम सूची में बरकरार रखा गया है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ही जरूरी समझने वाली है कि केवल इंतजार करने से काम नहीं चलेगा। आपको अपनी स्थिति की सही जानकारी भी होनी चाहिए। अक्सर देखा गया है कि बहुत से लोग आधी अधूरी जानकारी लेकर ही वीडियो बंद कर देते हैं और बाद में उन्हें ये तक पता नहीं होता कि उनका नाम सूची में है या नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि पहले सूची में नाम होता है, लेकिन बाद में किसी कारण से हटा दिया जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप अंत तक जानकारी लें और खुद भी अपनी स्थिति की जांच करें। मैं हमेशा कहता हूं कि पिछली बार कई लोगों को समय बताया गया था, लेकिन उनके खाते में पैसा समय पर नहीं पहुंच पाया था, जिसकी वजह से इस बार लोगों के मन में थोड़ा संदेह जरूर है। लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग बताई जा रही है। नए बजट सत्र के बाद इस योजना से जुड़ी फाइलों को अंतिम मंजूरी मिल चुकी है और लाभार्थियों की सूची को अपडेट भी कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अब प्रक्रिया पहले से ज्यादा तेज और पारदर्शी हो गई है। अगर आपको अभी भी संदेह है, तो आप खुद अपने आवेदन की स्थिति बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। अब आपको बार बार ब्लॉक या सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से ही ये जान सकते हैं कि आपका नाम सूची में है या नहीं और आपका आवेदन किस स्थिति में है। यही कारण है कि हम बार बार कहते हैं कि पूरी जानकारी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक सामान्य खबर नहीं, बल्कि आपके अपने घर से जुड़ा हुआ मामला है। अब बात करते हैं उस राशि की जो पहली किस्त के रूप में दी जाती है। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर उन्हें कितने पैसे मिलेंगे। तो आपको साफ बता दें कि इस योजना के तहत कुल सहायता राशि अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार तय की जाती है। मैदानी इलाकों में ये राशि लगभग 1,20,000 रुपए तक होती है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में ये करीब 1,30,000 रुपए तक हो सकती है। इसी कुल राशि में से पहली किस्त के रूप में लगभग 40,000 रुपए सीधे आपके बैंक खाते में भेजे जाते हैं, ताकि आप अपने घर के निर्माण का शुरुआती काम शुरू कर सकें। लेकिन ये पैसा केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका नाम लाभार्थी सूची में शामिल है और जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है। अगर आपके बैंक खाते में कोई गड़बड़ी है या आधार लिंक नहीं है, तो पैसा ट्रांसफर होने में दिक्कत आ सकती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पैसा वापस चला जाता है और फिर उसे दोबारा आने में काफी समय लग जाता है। इसलिए इस छोटी सी गलती को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है पैसा आने के समय की। सरकार की ओर से जो निर्देश सामने आए हैं, उनके अनुसार बहुत जल्द अधिकांश राज्यों में पहली किस्त का पैसा भेजना शुरू किया जाएगा। कुछ राज्यों में तो प्रक्रिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि किसी भी समय लाभार्थियों के खातों में पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। इसका मतलब साफ है कि अब इंतजार ज्यादा लंबा नहीं है और किसी भी दिन आपके खाते में पैसा आ सकता है। इसलिए अगर आपने अभी तक अपने दस्तावेजों की जांच नहीं की है, तो तुरंत कर लें। अपना नाम सूची में जरूर चेक करें और यह भी सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता पूरी तरह से सही और अपडेट है, क्योंकि अगर इस समय आप चूक गए तो हो सकता है कि आपको अगली बार तक इंतजार करना पड़े। अब एक और जरूरी बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, वो ये है कि सरकार द्वारा भेजी जाने वाली राशि सीधे आपके बैंक खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आती है। इसका मतलब ये है कि इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी बिचौलिए की कोई भूमिका नहीं होती। फिर भी कई बार कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति आपसे ये कहता है कि वो आपका पैसा जल्दी दिलवा देगा या इसके बदले आपसे पैसे मांगता है, तो आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से गलत है।
आपको सिर्फ आधिकारिक प्रक्रिया पर भरोसा करना चाहिए और किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने दस्तावेज या बैंक की जानकारी नहीं देनी चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपके खाते में पहली किस्त का पैसा आ जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। जैसे ही पैसा आपके खाते में आता है, आपको अपने घर के निर्माण का काम शुरू करना होता है। सरकार की तरफ से समय समय पर इसकी निगरानी की जाती है और अगली किस्त उसी आधार पर जारी की जाती है। अगर आपने निर्माण कार्य शुरू नहीं किया तो अगली किस्त में देरी हो सकती है या वो रुक भी सकती है। कई जगहों पर यह भी देखा गया है कि निर्माण कार्य की फोटो अपलोड करनी होती है और जियो टैगिंग भी की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि काम सही तरीके से हो रहा है। इसलिए जैसे ही पैसा आए, आप बिना देरी किए काम शुरू करें और संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी भी दें। दोस्तों, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि कभी भी उम्मीद मत छोड़िए। कई बार परिस्थितियां कठिन जरूर होती हैं, लेकिन जब समय बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। एक छोटी सी उम्मीद भी बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकती है और इस समय जो संकेत मिल रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि आपका इंतजार अब खत्म होने वाला है। बहुत जल्द आपके अपने पक्के घर का सपना साकार हो सकता है। इसलिए जागरूक रहें, सही जानकारी लेते रहें और अफवाहों से दूर रहें, क्योंकि सही समय पर सही जानकारी ही आपको आगे बढ़ाती है और आपको आपके हक तक पहुंचाती है। अगर आप सतर्क रहेंगे, अपने दस्तावेज सही रखेंगे और समय समय पर अपनी स्थिति चेक करते रहेंगे तो कोई भी आपको इस योजना के लाभ से वंचित नहीं कर पाएगा और आप बिना किसी परेशानी के इस योजना का पूरा लाभ उठा पाएंगे। धन्यवाद।